को जोड़ा गया होगा तो यहां अगर 1 आया है इसका मतलब 11 आया होगा। आप बताओ तभी तो कैरी गया होगा, तभी ये 4 अंकों का हुआ है। अगर मैंने, क्योंकि सारी संख्याएं, कोई भी शून्य नहीं है संख्या, कोई भी संख्या शून्य नहीं है, अगर वो शून्य नहीं है और 2 अंकों का जोड़ 18 से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जब इसने सी और एफ को जोड़ा होगा तो 11 आया होगा। तो मैंने कहा यहां से सी हटाओ, यहां से एफ हटाओ, 11 लिख दो, आया होगा पक्का 11। अच्छा आप बताओ, अगर यहां फिर 1 है तो जब मैंने बी और ई को जोड़ा होगा तो 10 आया होगा और कैरी लग के 1 हो गया होगा। मानते हो नहीं? जब मैंने बी को और ई को जोड़ा होगा, ये 11 था, ये 10 आया होगा और 10 और 1 11, फिर 1 आ गया होगा। ऐसे जब मैंने ए को और डी को जोड़ा होगा तब भी 10 आया होगा और फिर 1 हो गया होगा। मानते हो? तो मैं एग्जैक्ट अंक क्यों निकालूं? आपने अगर कभी भी ऐसा सवाल किया है तो इससे बेहतरीन तरीका नहीं देखा होगा। अगर मैंने ए और डी का जोड़ निकाल दिया, ये 11 आ गया। अब अगर मैं बी और ई बता रहा हूं कितना आ रहा है 10, और मैं ए और डी बता रहा हूं 10, तो मैं सबका जोड़ कह सकता हूं 31। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। आप समझ पाए मैंने कैसे किया? हमने कहा अगर ये ए बी सी और प्लस डी ई एफ को जोड़ने पर 1111 आया है, तो ए बी सी कुछ रहा होगा, डी ई एफ कुछ रहा होगा, और दोनों को जोड़ने पर ये आ गया। हमने कहा चलो बांट लेते हैं और 2 भाग कर लेते हैं। हमने कहा 2 भाग करना पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि लास्ट में 1 है, तो कैसे करें? हमने कहा चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसमें से पहले 1 निकाल के बाहर रख लेते हैं, ताकि ये संख्या बन गई हमारी 1110। अब इसको 2 भाग में बांटना बहुत आसान है, 2 से डिवाइड किया और हमारा एक पार्ट आ गया 555 और दूसरा पार्ट भी हमारा कितना आ जाएगा 555 आएगा। पर लिखते लिखते ध्यान आ गया कि अरे यार एक तो हमने एक्स्ट्रा बाहर रखा था, तो उसको हमने कहा चलो इसमें जोड़ देते हैं, और इसमें जैसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 556। इन्होंने पूछा है डिजिट का सम, तो 5 3 15 यहाँ से मिल गया मेरे दोस्त, और 5 3 15 16 यहाँ से मिल गया, और सवाल का उत्तर 31 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान तरीका अगर आपको कहीं मिले तो बताइएगा।